अनिला जी, सामान्यतः जो वामपंथी सोच है, उस सोच ने देश में ऐसा वातावरण बनाया कि कुछ भी करो तो पहले अधिकारों से शुरुआत करो। तो मैंने 4 विकल्प आज देश भर की महिलाओं को दिए। कई जगह से हमने वीडियो भी एकत्र किए हैं और उन वीडियो में हम ये पूछ रहे हैं कि आज महिला को क्या करना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत करियर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पुरुषों के बराबरी करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तीसरा, कुछ और करना चाहिए। या चौथा, अगली दिव्य पीढ़ी, जिसको बाप से बेटा सवाई कहते हैं, ऐसा बेटा या अगली पीढ़ी बनाने के साथ साथ बाकी चीजों को करना चाहिए। आपके विचार? मेरे सबको राम राम। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी मना रहे हैं। शायद 365 दिन में एक दिन ऐसा होता है जब विश्व स्तर पर महिलाएं अपने आप को सेलिब्रेट करती हैं। देखिए, एक महिला होने के नाते मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता तो हूँ ही, परंतु एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ। हाँ, बहन बेटी ये सब तो होता ही होता है हम लोगों के साथ। मैं ये जानती हूँ कि हमारे अंदर इस प्रकार की शक्ति ईश्वर ने प्रदान करी है कि हम जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ बरकत होती है और एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। ये तोहफा जो है, ये जो गिफ्ट है जिसको बोलते हैं, ये ईश्वर ने हम लोगों को प्रदान किया हुआ है। तो मैं कहूँगी कि आप जिस क्षेत्र में हैं अपना कार्य करिए, मजबूती से करिए। इसके अलावा जो आपके बच्चे हैं उनको संस्कार देने का काम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल आपके परिवार का भविष्य नहीं, ये राष्ट्र के भविष्य का भी सवाल है। तो आप अपने कार्य में बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप बहुत अच्छी माँ बन सकती हैं। बच्चों को संस्कार अवश्य दीजिए और बाकी काम भी साथ के साथ करते रहिए। ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल। यही प्रश्न मैं हमारे साथ पुरुष अधिकारियों की बात करने वाली बरखा जी है, उनको पूछता हूं। बरखा जी, आखिर क्या इन 4 प्रश्नों में से महिला का सर्वोच्च या उसकी जीवन की यशस्विता भी हम जिसको कहे, वो क्या, इन 4 चीजों में आप क्या मानती हैं? आप दिल्ली में रहती है, एक महानगर में रहती है, इस आधुनिक युग में, इस आधुनिक शहर में लोगों की सोच क्या है वो तो हम जानते हैं। पहले आपकी लेंगे, फिर हम इन सारे 4 में से क्या मुद्दा हम चुनते हैं, इसके जीवन में होने वाले, उसका कारण उसके पीछे क्या है, उसका परिणाम क्या होगा और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी चर्चा में करेंगे। पहली कमेंट बरखा जी। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और महाशिवरात्रि की भी बधाई। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। न स्त्री पुरुष के बगैर कुछ है, न पुरुष स्त्री के बगैर। इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारे हिंदू समाज में स्त्री का दर्जा बहुत बहुत ऊंचा। आधुनिक काल से स्त्री ने हर वो काम कर दिखाया है, चाहे वो बैटल में लड़ाई लड़ने से लेकर के, चाहे वर चुनने से लेकर, चाहे शिक्षा, हर चीज को बखूबी निभाया। आज की स्त्री को हम एम्पावर करने की बातें करते हैं, लेकिन हम उससे क्या एम्पावर करेंगे? मातृशक्ति, वो जिसने पुरुष को जन्म दिया। तो इस देश की स्त्रियां बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं और वो जानती हैं कि परिवार को कैसे समेटना है। हमें आज ज़रूरत है कि परिवार एकजुट होकर रहे, परिवार टूटे ना, क्योंकि जो वामपंथी थे वो एक ही चीज़ करते हैं, उन्हें पता है कि परिवार तोड़ दोगे तो देश तोड़ दोगे। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी स्त्रियाँ इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनके मन में राष्ट्रवाद अगर आता है तो राष्ट्रवाद में सबसे पहले अपने परिवार को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने पति को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो परिवार कभी नहीं टूटे। आपको 100 चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से कई चीज़ें आती हैं आपके सामने, पहले उन्हें एनालाइज करिए, समझिए, सूझबूझ। स्त्री वो है जो मल्टीटास्किंग है, स्त्री वो है जो कि हर फील्ड में
आज चांद तारों से लेकर के इसरो से लेकर के वैक्सीन तक बनाने में वो आगे रही, उसका योगदान जो है वो बहुत ही सराहनीय है। और उसका इतना योगदान है हर क्षेत्र में कि उसे हम कभी भुला ही नहीं सकते। लेकिन साथ के साथ ऐसे भी जो वामपंथी हैं जिन्होंने कूट कूट करके उनके मन को भ्रमित कर दिया है, उनके दिमाग को पोल्यूट कर दिया है, इतना ज़्यादा उनके दिमाग को पोल्यूट कर दिया है कि वो हमेशा परिवार तोड़ने, देश तोड़ने की बातें करती हैं। तो मैं ऐसी स्त्रियों को नकारती हूँ और उनको सिरे से खारिज करती हूँ उनकी बातों को, और चाहती हूँ कि एक सुंदर भविष्य, एक अच्छा भविष्य अगर हम अपने देश का देखना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए अपनी जो पुराणिक, जो हमारे ग्रंथों में इतना ज़्यादा वर्णन है उसके बारे में बात करिए। इतना कुछ है उनमें कि जिससे कि आपको ज्ञान मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा जिससे कि आप आगे इस देश को बढ़ाएं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हर वक्त स्त्रियों का जिक्र किया है, चाहे वो लाल किले से हो, चाहे वो कभी भी कोई सी भी स्कीम हो। जितना महिलाओं को लेकर उल्लेख या जितनी प्राथमिकता मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई है, इतनी अभी तक चर्चा कभी भी नहीं हुई। चाहे वो राजपथ पर भारत की सेना की परेड हो, उसका नेतृत्व करना हो, या विभिन्न सेनाओं में उनको प्राथमिकता के साथ, महत्व के साथ रखना हो।